बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम हाइपरलिंक की बात कर रहे थे और उसमें हमने देखा कि हम किस तरह से किसी वेबसाइट या वेब पेज का हाइपरलिंक जो है वो किस तरह से बनाते हैं। और उसके बाद हमने एंकर को देखा और एंकर में हमने देखा कि हम किस तरह से एक वेबसाइट या एक पेज के अंदर हम एंकर बना सकते हैं। बॉटम ऑफ द पेज जो है वो खड़े हुए हैं और हमने ऊपर आना है बगैर बगैर स्क्रॉलिंग किए, तो उसके लिए हम एंकर का इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेबसाइट में। तो उसके बाद हमने ग्राफिकल हाइपरलिंक की बात की। ग्राफिकल हाइपरलिंक से मुराद ये था कि हम कोई वहाँ पर आइकॉन, इमेज वगैरह जो हम लगाते हैं, तो उस इमेज या आइकॉन का हम जो है ना वो एक हाइपरलिंक बना लेते हैं। यह टॉपिक कवर करने के बाद आज हमारा इस बुक का जो है वो आखिरी लेसन है, वो है हमारा क्रिएटिंग टेबल्स। हम जब भी HTML का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें बाज़ औक़ात टेबल वगैरह बनाने पड़ते हैं, जिसमें हम कुछ चीज़ें जो हैं वो अपनी या लिस्ट वगैरह जो है वो बना लेते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हमें कुछ तरीक़ाकार जो है वो दिए गए हैं। जिस तरह से हम फ़ॉन्ट के टैग को देख रहे थे और इस तरह से हमने हाइपरलिंक को देखा और उसके बाद हमने इमेज वगैरह का लगाने का भी तरीक़ाकार देखा। तो इसी तरह से जब हम टेबल बनाते हैं तो इसकी कुछ अपनी जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम क्रिएटिंग टेबल्स के रिलेटेड कुछ जनरल पैरामीटर्स की बात करेंगे और उसके बाद हम टेबल एट्रीब्यूट्स को देखेंगे, जिसमें हम कॉल स्पैन को देखेंगे और उसके बाद हम रॉ स्पैन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो क्रिएटिंग टेबल्स को देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो पैरामीटर जो हैं या क्या क्या टैग जो है वो इस्तेमाल होते हैं। जब भी हम टेबल बनाते हैं तो उसके लिए हम पहले टेबल का टैग जो है वो इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद अगर हमने कोई टेबल रॉ बनानी होती है तो उसके लिए हम TR का इस्तेमाल करते हैं, मतलब टेबल रॉ। इस तरह से अगर हमने कोई टेबल की हेडिंग लगानी होती है टेबल पर, तो उसके लिए हम TH का जो टैग है वो इस्तेमाल करते हैं, मतलब TH टेबल हेडिंग। और इस तरह से जब हम टेबल के अंदर कोई डाटा डालते हैं तो उसके लिए हम TD का जो टैग है वो इस्तेमाल करते हैं टेबल में डाटा डालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक हम टेबल बनाते हैं, जिस तरह से आपको एक पिक्चर में नज़र आ रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 3 कॉलम है और 3 ही हमारे पास रॉज हैं। तो जो हमारी टॉप वाली रॉज है वो हमारी एक टेबल हेडिंग रो है। टेबल हेडिंग रो और दूसरी रोज़ में फ़र्क ये होता है कि जो टेबल हेडिंग रो होती है वो बोल्ड होती है और दूसरी जो रोज़ होती हैं वो बोल्ड नहीं होती हैं। जब मैं ये टेबल बना रहा था तो मैंने नोट किया कि वहाँ पर जो था ना, ये जो हमारी लाइंस लगी हुई हैं, इसका कोड इस हमारी बुक में नहीं दिया हुआ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर नीचे एक कोड दे दिया है जो कि हमारा कोड स्टार्ट होता है अगर हमने अपने टेबल के इर्द गिर्द जो है ना ये लाइनें लगानी हैं। तो उसके लिए हम स्टाइल का जो है वो टैग इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम टेबल लिखेंगे और उसके बाद हम TH मतलब टेबल हेडिंग और TD टेबल डाटा की बात करेंगे और उसमें हम बॉर्डर जो है 1 पिक्सल जो है वो सेट कर देंगे। इस तरह से हम इसको 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं और इसको हम सॉलिड ब्लैक में ले जाएंगे। ब्लैक की जगह पर आप कोई और भी अपना कलर लिख सकते हैं। इस तरह से बाद में हम इसके बॉर्डर को कोलैप्स करेंगे और उसके बाद हम इस स्टाइल को जो है वो क्लोज कर देंगे। तो इसके पहले हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं और उसके बाद हम जो है वो बाकी अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि अपनी फाइल्स को नोटपैड में खोल लेते हैं और इसको सेट भी कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने टेबल का टैग लगा दिया है क्योंकि मैंने यहाँ पर टेबल बनाना है और ये इस तरह का हमने टेबल बनाना है जो आपको एक प्रीव्यू में नीचे एक पिक्चर नज़र आ रही है इस तरह का। तो सबसे पहले हम एक TR बना लेते हैं इनकी टेबल रो और उसके बाद हमने हेडिंग में जाना है और वहाँ पर हमने TH लिख लेना है और साथ मैंने यहाँ पर TH को क्लोज भी कर दिया है और यहाँ पर लिख दूँगा मैं फर्स्ट नेम, जिस तरह से हमें अपनी पिक्चर में नीचे नज़र आ रहा है। और ये हमारा एक कॉलम बन गया फर्स्ट नेम का और इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज़ कर लूँ ताकि आपको ठीक तरीके से नज़र आ जाए। और उसके बाद हमने जो कॉलम बनाना है हेडिंग में TH के साथ, वो बनाना है लास्ट नेम का। जो हेडिंग और हमारा जो नीचे टेक्स्ट होता है या जो हमारा टेबल डाटा होता है, उसमें फ़र्क ये होता है कि जो हमारी हेडिंग होती है वो थोड़ी सी बोल्ड होती है, जिस तरह से आपको नीचे पिक्चर में नज़र भी आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने लास्ट नेम लिख दिया है और इसके बाद मैंने एक और हेडिंग ऐड करनी है और वो ऐड करनी है मैंने एज की। तो ये मैंने TH लिखा और उसको मैंने क्लोज़ कर दिया। अब ये हमारा एज वाला सेक्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब आप देखेंगे हमारा जो
हमारे टेबल की जो टॉप वाली रो है, मतलब जो हेडिंग है, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आखिर में एज है। तो अब हम जो है वो दूसरी रो बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने TR लिख दिया, यानी कि टेबल रो बनानी है मैंने। तो इसके अंदर हमने अपना जो TD यानी कि टेबल डाटा जो है वो हमने एंटर करना है। तो यहाँ पर मैं TD लिख दूँगा और इसको साथ यहाँ पर मैं क्लोज़ भी कर देता हूँ TD को। और यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख लें, जिस तरह से मैंने यहाँ पर अब्दुल लिख दिया है, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट नेम में आना है, इसलिए मैंने यहाँ पर अब्दुल लिख दिया है। और आगे मैंने दूसरा TD डाटा टेबल डाला है और इसको क्लोज़ भी किया है। और यहाँ पर हमारा लास्ट नेम आना है और मैंने यहाँ पर रिजवान लिख दिया है। और उसके बाद हमारी जो एज का जो कॉलम है उसके अंदर हम डाटा डालेंगे, तो उसके लिए भी हम बिल्कुल वैसे ही TD का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मैं एज लिख देता हूँ 36। तो इसको मैं एक दफ़ा सेव करके रिफ़्रेश करके देखता हूँ। तो देखें अब आपको वो डाटा आपको नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप शायद गौर से देखें तो यहाँ पर जो है ना वो लाइंस वो नहीं लग रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लाइंस के लिए ये मैंने कोड लिखा है, इसका हम बाद में ज़रा इस्तेमाल करते हैं। पहले हम ज़रा इस प्रॉब्लम को पूरा कर लें। तो इसके बाद मैं ज़रा इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं अब्दुल की जगह पे कोई और नाम लिख देता हूँ, जिस तरह से उमर लिख दिया मैंने। और यहाँ पर लास्ट नेम मैं डाल देता हूँ जुवेद। और एज में यहाँ पर लिख देता हूँ 30। ठीक है, और अब मैं इसको ज़रा सेव करता हूँ और इसको हम दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। तो हमारा टेबल तो मतलब डाटा के लिहाज से तो पूरा हो गया है, लेकिन इसमें इशू ये आ रहा है कि इसमें अभी वो रॉज जो हैं, जो रॉज के जो लाइंस हैं या कॉलम्स की जो लाइंस हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा अलग कोड मैंने लिखा हुआ है, वो ज़रा आप ये देख लें। और उसके बाद मैंने टेबल हेडिंग और टेबल रो के बारे में लिखा है। कीवर्ड इस्तेमाल किया टेबल, और टेबल की मैं टेबल हेडिंग और टेबल डाटा पे ये चीज़ें मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ बॉर्डर का साइज़ फिक्स कर दिया, जैसे 1 पिक्स कर दिया मैंने, और लाइन मैंने सॉलिड ब्लैक कर दिया। अब ये जो कोड है हमारा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये कोड हमने अपने हेड और हेड क्लोज का जो दरमियान वाला हिस्सा है उसमें वहाँ हमने ये पेस्ट करना है। अब मैंने ये यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और इसको मैं दोबारा सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करके चेक करता हूँ। तो ये देखें, अब इसके साथ जो है वो इसकी लाइंस जो हैं वो भी नज़र आ रही हैं। मतलब इस तरह से हम अपना टेबल जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है कि हम इन टेबल्स में जो है वो एट्रीब्यूट्स को किस तरह से अप्लाई करते हैं। मतलब हमने कॉल स्पैन करना होता है और रॉ स्पैन करनी होती है, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। ये जो कॉल स्पैन या रॉ स्पैन है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह से हम कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रॉ या हम किसी कॉलम को जो है वो मर्ज कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं। तो एक्सेल में तो हम उसको मर्ज की कमांड बोलते हैं, लेकिन HTML के अंदर हम इसको स्पैन के वर्ड से जानते हैं। मतलब अगर हमने कॉलम को स्पैन करना है तो हम कॉल स्पैन लिखेंगे, अगर रॉस को हमने मर्ज करना है तो उसके लिए हम रॉ स्पैन का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी भी हम एक छोटी सी जो है वो एग्जांपल देख लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखें, मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि पहले नेम ऊपर लिखा हुआ और नीचे उसका पहले नेम है और नीचे लिखा हुआ है LEM, और उसके बाद टेलीफोन लिखा हुआ है। और टेलीफोन का जो कॉलम है उस वो आप नोट करें कि इसके नीचे 2 सेल्स लगे हुए हैं, मतलब इसके 2 कॉलम हैं और ऊपर वाला जो टेलीफोन वाला है वो एक ही कॉलम है। तो आप यहाँ पर जो है वो कॉल स्पैन की जो कमांड है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसको भी हम ज़रा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। तो पहले वाले डाटा को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है और ऊपर आपको पिक्चर भी दिखा रहा हूँ कि इस तरह की हमने आउटपुट लेनी है। तो टेबल के टैग के अंदर मैंने यहाँ पर TR मतलब टेबल रॉ की मैंने एक और टैग बना लिया है। और यहाँ पर पहले हमारी हेडिंग है नेम की, तो TH लिखेंगे यानी कि टेबल हेडिंग, और इसको मैं यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ और इसके दरमियान में मैं लिख देता हूँ नेम। ठीक है, और इसके बाद हमारी जो अगली हेडिंग है वो है टेलीफोन की।
तो वो भी हम जो हेडिंग है हमारी वो भी TH में ही आएगी। तो यहाँ पर मैं इसको स्लैश लगा के ऑफ भी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं टेलीफोन लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप देखें कि हमारा जो ऊपर वाला जो हेडिंग है टेबल की वो पूरी हो गई है। इसको रिफ़्रेश करें, सेव करने के बाद देख लें तो ये नेम और टेलीफोन यहाँ पर लिखा गया है। और इसके बाद हमारी जो अगली लाइन है वो हम बनाएंगे। तो उसके लिए टेबल रॉ को मैंने स्टार्ट किया है और साथ ही मैंने इसको क्लोज़ कर दिया है। अब यहाँ पर मैं अपना कोई भी एक यहाँ पर कोई भी हम जो है वो एक नाम लिख लेते हैं जिसको हम TD मतलब डाटा टेबल डाटा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ वसीम। ठीक है, और इसके आगे मैं एक और TD यानी कि टेबल डाटा का टैग लगा देता हूँ और इसको पहले यहाँ पर मैं क्लोज़ कर लूँ और चलें जी। अब यहाँ पर मैं कोई भी नंबर लिख देता हूँ, जो आप नंबर लिखना चाहें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और इसके बाद ये हमारा एक हिस्सा हो गया है और उसके बाद जो अगला हमारा सेल है उसका हम जो है वो टेबल डाटा लिखते हैं। तो यहाँ पर भी मैं कुछ नंबर ऐड कर देता हूँ। तो इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से नज़र आ जाए। हाँ, अब ठीक है। तो इसके बाद मैं इसको ज़रा सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करता हूँ। और जैसे मैंने रिफ़्रेश किया है तो आप देख रहे होंगे कि टेलीफोन जो है वो सिर्फ एक नंबर के नीचे ही आ रहा है। टेलीफोन का जो कीवर्ड है या जो वर्ड है वो अगले नंबर के साथ अटैच नहीं हो रहा, जिस तरह से आपको ये प्रीव्यू एग्जांपल में नज़र आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम वो टेलीफोन की जो TH का टैग है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर लिख देंगे हम कॉल स्पैन इज़ इक्वल टू डबल कॉमा 2 और डबल कॉमा क्लोज। 2 का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने 2 कॉलम्स पर मैंने इसको अप्लाई करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि अब टेलीफोन का जो कीवर्ड है वो दोनों ही कॉलम्स के ऊपर आ गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट भी डाल देता हूँ ताकि एग्जांपल हमारी थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। और यहाँ पर मैं कुछ तब्दीली कर देता हूँ टेलीफोन में और यहाँ पर भी कुछ तब्दीली कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ और दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि टेलीफोन का जो वर्ड है उसके नीचे ही अब मतलब ना दोनों कॉलम जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। मतलब इस तरह से हम जो है वो कॉलम स्पैन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रॉ स्पैन का। रॉ स्पैन में क्या होता है कि जिस तरह से हम कॉलम्स को इकट्ठा करते हैं, रॉ स्पैन में ये होता है कि हम किसी दो रॉस को आपस में इकट्ठा कर लेते हैं। जिस तरह से आपको यहाँ पर तस्वीर में नज़र आ रहा है कि पहले जो टेलीफोन था वो कॉलम की शक्ल में था, अब वो टेलीफोन मैंने यहाँ पर रॉस की शक्ल में लगा दिया है। तो इसको भी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाकी रिमूव कर दिया है, टेबल और स्लैश टेबल को रहने दिया है। तो ये खाली कर लेते हैं। अच्छा, तो अब जो है हम यहाँ पर पहले टेबल हेडिंग जो है नेम वाली वो लिखेंगे हम। तो अब यहाँ पर हम पहले जो है वो TR मतलब टेबल रॉ क्रिएट करेंगे और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर टेबल रॉ को क्लोज भी कर देता हूँ। और उसके बाद इसके दरमियान में मैं ये जो टेबल हेडिंग है हमारी TH नेम वाली ये लगा देता हूँ। मैं पहले ये TH का कोड पूरा कर लें और इसको यहाँ पर क्लोज भी कर दें और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम। ये हमारा जो पहला नेम वाला जो हेडिंग है वो यहाँ पे आ गई है। और अब इसके सामने वाला जो कोड लिखा हुआ है इसी टेबल रो में वो लिखा हुआ है नेम। तो अब हम जो है वो नाम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हम कोड टेबल रॉस की मदद से कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने TD लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं कुछ टेबल डाटा डाल रहा हूँ और इसको मैंने TD को ऑफ भी कर दिया है और दरमियान में मैंने रिजवान लिख दिया है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और कोड को टेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखें ज़रा, ये नेम आ गया है और साथ उसके रिजवान भी आ गया है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम टेलीफोन का जो हमारा कोड है इसको ज़रा यहाँ पर पूरा करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आके इसको पेस्ट कर देता हूँ और जो हमारी हेडिंग है वो यहाँ पर तब्दील कर देता हूँ मैं टेलीफोन के वर्ड से। और यहाँ पर मैं जो है वो एक नंबर लिख देता हूँ, कोई भी मिसाल के तौर पर ये नंबर लिख देता हूँ।
और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने सैंक का नंबर भी लिखना है। तो यहाँ से मैं पहले TR को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करके इसको थोड़ा सा मैं आगे ले आता हूँ। और उसके बाद मैं इसको TR को यहाँ पर मतलब टेबल रो को मैं यहाँ पर क्लोज भी कर देता हूँ। और इसके बाद इसके दरमियान में मैंने ये जो नंबर है ये मैंने लगाना है। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इस नंबर को मैं थोड़ा सा और तब्दील कर देता हूँ। चलें, अब इसको हम सेव करते हैं और इसको हम देखते हैं क्या बन गया। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि अब जो टेलीफोन की जो सेल है उसके सामने जो है वो एक सेल है और दूसरा सेल जो उसके सामने आना था वो यहाँ पर नीचे आ गया है। मतलब इसको हमने अभी रॉ स्पैन करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो टेलीफोन का जो टेबल हेडिंग है इसके अंदर अब हम रॉ स्पैन इज इक्वल टू यहाँ पर 2 कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास 2 रॉज हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर तब्दीली कर दी है और ये हमारे अब कीवर्ड जो है अब हमारा ये जो लेटर्स है यहाँ पर शो होंगे। इसको मैंने यहाँ पर सेव किया है और उसके बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें आप कि जो टेलीफोन के वाला जो सेल है वो अब रॉ स्पैन में चला गया है और उससे 2 रॉ स्पैन हो गई हैं और दोनों जो नंबर थे वो हमारे आगे आ गए हैं। तो इस तरह से हम रॉ स्पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो है वो एक एक्टिविटी दी गई है कि इस तरह के आपने जो है वो एक टेबल बनाना है। टॉप का जो हमारा हेडिंग्स है वो प्रोविंस है, सिटी है और पॉपुलेशन है। और इसके देख सकते हैं कि आप 3 कॉलम्स हैं और उसके बाद प्रोविंस में पहले बलूचिस्तान लिखा गया है और उसका जो सिटी है क्वेटा वो लिखा गया है और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा लिखा गया और उसका जो सिटी है पेशावर वो लिखा गया है। इस तरह से जो पंजाब का प्रोविंस है, सूबा है, उसमें जो है वो लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला है और सिंध में जो है वो कराची, हैदराबाद और सखर है। और पॉपुलेशन का जो कॉलम है वो अभी खाली है। तो हम इस तरह का ही टेबल एक बनाने की कोशिश करते हैं कि ये टेबल किस तरह से HTML के अंदर बनेगा। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने टेबल का जो टैग है वो मैंने लगा दिया है और ये हमारी वो एक्टिविटी 5.6 है, इसको हमने यहाँ पर बनाना है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं सबसे पहले जो टेबल की हेडिंग है उनको बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं जो है वो एक TR टेबल रॉ बना लूँगा और यहाँ पर मैं टेबल रॉ को क्लोज भी कर दूँगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ TH और यहाँ पर मैं TH को क्लोज भी कर देता हूँ। और यहाँ पर हमने लिखना है हाँ प्रोविंस, सूबा इनके। तो इसको मैं यहाँ पर प्रोविंस को टाइप कर देता हूँ। तो इसके बाद हमारा अगला जो हेडिंग है वो है सिटी की। तो इसको मैं यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ हेडिंग को, TH के कोड को एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और साथ में इस टैग को भी ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिटी। और उसके बाद हमारा अगला जो टेबल हेडिंग है वो है पॉपुलेशन की। तो यहाँ पर मैं पॉपुलेशन लिख देता हूँ और साथ में इस TH के कोड को ऑफ भी कर देता हूँ। चलें जी, ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूँ ताकि ये आपको सही नज़र आए। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो टॉप वाली हेडिंग है वो बन गई है। इसको हम सेव करके एक दफ़ा रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। जी हाँ, ये देखिए प्रोविंस, सिटी और पॉपुलेशन, ये हमारा पूरा हो गया कोड। उसके बाद हमने अगला जो कोड है हमारा टेबल डाटा टेबल का, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। प्रोविंस के जो पहला हमारा सेल है उसमें लिखा गया है बलूचिस्तान। तो उसके लिए मुझे एक और टेबल रॉ बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं टेबल रॉ बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ऑफ भी कर देता हूँ। और इसके दरमियान में मैंने वो TD यानी कि टेबल डाटा डालना है। इसको यहाँ पर मैं लिख के इसको साथ में क्लोज भी कर देता हूँ।
और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बलूचिस्तान। और उसके बाद हमारा अगला वर्ड है सिटी के नीचे क्वेटा, तो उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये सिटी के नीचे जो दूसरा हमारा कॉलम है वहाँ पर क्वेटा लिखा जाएगा। और इसी तरह से मैं इतना एरिया यहाँ से इतना एरिया यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ दोबारा और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और ये हमारा पॉपुलेशन का है, तो पॉपुलेशन में कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो यहाँ पर भी हम कोई चीज़ नहीं डालेंगे। तो ये हमारा कोड जो है ये हमारे दूसरे सेक्शन में इस्तेमाल होगा, दूसरी रॉ में इस्तेमाल होगा। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमारी थर्ड लाइन जो है वो बनेगी। तो यहाँ पर मुझे लिखना है खैबर पख्तूनख्वा। अब हम ऐसा करते हैं कि इस टेबल को थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं यहीं पे, ताकि बार बार हमें विंडो को स्विच ना करना पड़े। तो ये बलूचिस्तान के कोड पर मैं लिख देता हूँ खैबर KH और आगे लिखता हूँ मैं पख्तूनख्वा। चलें जी, ये ठीक है। और सिटी में मैं डाल देता हूँ कि ये पेशावर है। और ये हमारा जो पॉपुलेशन है ये हमारा कोड खाली रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लूँ, ये फिर थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज हो गया। तो मेरा ख्याल है मैं यहाँ से ना एक टैब ख़त्म कर दूँ। हाँ, टैब ये ख़त्म कर देता हूँ। ये थोड़ा सा आपको सही अच्छे तरीके से नज़र आएगा कि कोड किस तरह से लिखा हुआ है। अगर रॉज आगे पीछे हो जाए तो फिर समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। अब ये हर एक जो रॉ है उसका एक सेक्शन जो है वो बन रहा है। खैबर पख्तूनख्वा तक हमारा कोड हो गया है और पंजाब में जो है वो टोटल 4 सिटी जो है हमें नज़र आ रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि उस कोड को यहाँ से कॉपी और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पर चेंज करके लिख देता हूँ पंजाब। और जहाँ पर पेशावर लिखा हुआ है वहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाहौर, ये वाला, ठीक। और उसके बाद मैं यहाँ से इस कोड को दोबारा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। नहीं, पहले मैं सेव कर लूँ ज़रा। सेव किया और रिफ़्रेश किया तो अब आप देख सकते हैं कि हमें कुछ जो है वो आउटपुट नज़र आ रही है जिस तरह से हम टेबल बनाना चाह रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ से दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर कि यहाँ पर हम रॉ स्पैन जो है वो करते हैं पंजाब की, क्योंकि आगे जाके ये रॉ ख़त्म हो जानी है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4, क्योंकि उसकी सिटी 4 है। और इसको यहाँ से मैं अब निकाल देता हूँ, क्योंकि ये अब रॉ स्पैन होगा तो यहाँ पर इकट्ठा डाटा ही आ जाएगा। तो ये हमारा कोड है। और यहाँ पर मैं एक दफ़ा आर्जी तौर पर इसको ना 2 ही लिख देता हूँ, तो एक दफ़ा कोड को टेस्ट कर लें, फिर बाकी बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर रिफ़्रेश करें तो हाँ जी, बिल्कुल ठीक काम हो रहा है। पंजाब की जो सेल है वो रॉ स्पैन हो गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो लाहौर है इसकी जगह पर मैं जो हमारा दूसरा सिटी है पंजाब का फैसलाबाद, वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। और इसको मैं अभी 4 ही कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमने 4 सिटी ही पूरे करने हैं यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ से थोड़ी स्पेस ले लेता ताकि ये अलग अलग नज़र आए। तो अगला सिटी जो है हमारा वो है रावलपिंडी का, तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे रावलपिंडी। चलें जी, ठीक हो गया। और इसके बाद हमारा अगला सिटी है गुजरांवाला, तो इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम जो है वो गुजरांवाला लिख देते हैं, ठीक है। उप्स, आ गया, इसको निकाल लूँ, गुजरांवाला। अब हमारा ये जो पंजाब का सेक्शन है ये यहाँ पर पूरा हो गया है। तो इसको सेव और रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पंजाब के जो रॉस हैं 4 पहले वो स्पैन हुई हैं, उसमें सिर्फ पंजाब ही लिखा हुआ है और बाकी में जो है हमारा सिटी लिखा हुआ है। अब हमने इस तरह से सिंध की कोडिंग करनी है। तो सिंध में जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से पहले इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यही बार बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ।
और ये TR जो है ये इसका है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो पंजाब लिखा हुआ था यहाँ पर अब हम सिंध कर देते हैं, और इसके बाद जहाँ पर लाहौर लिखा हुआ है वहाँ पर हम लिख देते हैं कराची। और उसके बाद हमारे टोटल 3 सिटीज़ हैं, तो हम यहाँ पर 3 कर देते हैं। मतलब जितनी हमने रॉ स्पेन करनी होती है उतना हम नंबर रॉ स्पेन के सामने दे देते हैं। और अगला सिटी है हमारा हैदराबाद, और उसके बाद है सक्खर। चलें जी, अब हमारे ये 3 सिटी जो है ये पूरे हो गए हैं। इसको हम एक दफ़ा सेव कर लेते हैं, और उसके बाद हम अपना कोड को रिफ़्रेश करके देखते हैं ज़रा। तो कोड को रिफ़्रेश किया तो गुजरांवाला यहाँ पर दोबारा आ गया है। आई थिंक वो जब कॉपी पेस्ट किया था तो उसके साथ ही ये पेस्ट हो गया। तो गुजरांवाला का कोड ये नीचे, हाँ जी, यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और ये TR को भी निकाल देता हूँ, ये क्योंकि ये गुजरांवाला के साथ अटैच हुआ था। अब मैं इसको ज़रा सेट कर लेता हूँ, और उसके बाद चलें जी, अब ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह का टेबल हम देख रहे थे तकरीबन उस तरह का जो टेबल जो है वो बन गया है। ये आपको अभी प्रीव्यू में नज़र आ रहा है कि ये हमारा वो टेबल था जिसको हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, और हमने जो टेबल बनाया है वो कुछ इस तरह से बन गया है। और इसमें मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा सिवाय जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल हुआ है। तो आप वो फ़ॉन्ट फेस का जो टैग है वो इस्तेमाल करके फ़ॉन्ट का भी इस्तेमाल यहाँ पर तब्दील कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से HTML के अंदर जो है वो टेबल बनाते हैं, और टेबल के क्या जो है पैरामीटर्स होते हैं उनको भी हमने डिस्कस किया। और उसके बाद हमने देखा कि हम किस तरह से टेबल जो हैं उनके अंदर कॉल स्पेन और रॉ स्पेन का हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में हमने जाके जो हमारी बुक के ऊपर एक एक्टिविटी दी गई थी उसको हमने परफॉर्म किया। तो आज की इस वीडियो के इख्ताम पर ही हमारी जो बुक है 9th क्लास की वो ख़त्म हो गई है, और मैंने कोशिश की है आपको बड़े ही सादा और आसान अल्फाज में मैं आपको समझा सकूं। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप ये गैस पेपर की तरफ ना जाएं। इस बात को आप अपने दिमाग की सबसे हायर प्रायोरिटी पर महफूज कर लें। कभी भी आप गैस पेपर इस्तेमाल ना करें। अपने सिलेबस को पूरा पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें। अभी से ही शॉर्टकट देख ढूंढने शुरू कर दिए तो आपकी ज़िंदगी अभी बहुत पड़ी है। हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो ये शॉर्टकट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऐसा कभी ना करें। अपनी फील्ड में आप जो है वो मेहनत करें, और जो अल्लाह ताला है वही आपको जो है ना वो उसका अजर देगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अभी से अगर आप जो है वो अपने अंदर मेहनत करने की या पूरी बुक को स्टडी करने की आदत डाल लेंगे तो इंशाल्लाह जब भी आप कहीं पे जाएंगे तो आपको ये मेरी बात ज़रूर याद आएगी कि जो शॉर्टकट्स होते हैं वो आपकी लाइफ को ख़राब कर देते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, कभी भी किसी भी तरह का कोई भी आप शॉर्टकट ना लें। अपने अल्लाह पर और ख़ुद पर यकीन रखें और अच्छे तरीके से मेहनत करें, पढ़ें। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अपनी ईमानदारी के साथ जो मुझे कुछ आता था मैं आपको वो समझाऊं, आपको बताऊं। और इसमें कुछ गलतियां भी हो गई हैं जिसको मैं अगली वीडियो में जाकर करेक्ट भी करता था कि ये गलती होगी, इसको आप करेक्ट कर लें। गलती मानने से कोई बंदा छोटा नहीं हो जाता। इसको आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। जहाँ पर भी आप गलती करें उसको आप एक्सेप्ट करें। कभी भी अपनी गलती के ऊपर डटने की कोशिश ना करें, ये बहुत बुरी आदत है। तो आज की वीडियो के मुतालिक अगर आपके पास कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आपको मेरी सीरीज़ ये अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्रमोट करने में भी मेरी मदद कीजिएगा। अल्लाह आपका बहुत ही हामी नासर हो। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।